वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम बैक अगेन विथ न्यू केस। एक रेमेडी की हम जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं इस केस के थ्रू। ये केस है ऑलमोस्ट 37 ईयर्स ओल्ड मेल का है और ये केस है हाइड्रोसिल का। और हाइड्रोसिल भी सच ए बिग हाइड्रोसिल। इवन व्हेन आई शॉ दिस हाइड्रोसिल आई वाज शॉक्ड, माय गॉड, इतना बड़ा हाइड्रोसिल मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। तो मैंने उस पेशेंट को पूछा कि कब से है, क्या है, तो बोला सर ऑलमोस्ट 3-4-5 महीने से है। फिर बोला कि नहीं सर 8-9 महीने से है। मैंने बोला मुझे दिखाओ कितना, तो थोड़ा सा वो शर्मा रहा था। मैं बोला नहीं, मुझे जब तक नहीं दिखाओगे मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। तो वो थोड़ा शर्माते करते मुझे उसने हाइड्रोसिल अपना दिखाया। व्हेन आई शॉ आई वाज शॉक्ड, माय गॉड, इतना बड़ा हाइड्रोसिल। तो मैंने बोला कि ये कब से है, तो बोला कि सर 8-9 महीने से हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, आई एम कंफर्टेबल, मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई पेशाब करने में दिक्कत नहीं, कोई स्टूल में दिक्कत नहीं, कभी मुझे पेन नहीं हुआ, चलने में दिक्कत नहीं, फिजिकल रिलेशन में दिक्कत नहीं, सोने में दिक्कत नहीं। फिर मैंने बोला कि काम काज क्या करते हो, तो उसने बोला कि सर मैं मोटर पार्ट्स का काम करता हूँ, गैरेज में हूँ, मैकेनिक हूँ, कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ। तो मुझे लगा कि यार ये पर्सन मुझे थोड़ा झूठ बोल रहा है, कुछ कुछ गोल गोल घुमा रहा है, मुझे क्लियर कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, इतना श्योर था कि उसको कोई तकलीफ नहीं थी। और वो इसलिए भी आया था क्योंकि उसके घर वाले लोग ने बोला कि जाकर के दिखाओ, सामने से अच्छा नहीं दिख रहा तुम्हारा हाइड्रोसिल, दिखता है, ठीक है। मोहल्ले के लोग उसको बोलने लगे कि अब अच्छा नहीं लगता है, इतना बड़ा हाइड्रोसिल आप लेकर घूम रहे हो। तब जाकर के उसकी वाइफ के प्रेशर से, उसके फैमिली के प्रेशर से, उसके सोसाइटी के लोगों के प्रेशर के कारण वो मेरे क्लिनिक में आया। जब उसकी वाइफ को पूछा कि ये बंदा कैसा है बताओ आप, तो बोला कि सर ये झूठ बहुत बोलता है। फिर मैंने बोला कि इसको कब से तकलीफ है, तो उसकी वाइफ ने बोला कि सर ये 8-9 महीने से नहीं है, ये 8-9 साल से है सर। आई वॉज शॉक्ड, 8-9 साल से तकलीफ है। फिर मैंने पूछा कि कभी आपको तकलीफ नहीं हुई, 8-9 साल से आप ये पैथोलॉजी कैरी कर रहे हो, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, ना चलने में, ना आपको यूरिन में, ना स्टूल में, ना कोई फिजिकल रिलेशंस में, ना सोने में। तो बोला नहीं सर कोई तकलीफ नहीं, आई एम कंफर्टेबल विद दिस हाइड्रोसिल, मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। वो भी इसलिए आया है क्योंकि उनके घर वालों ने बोला उसको कि सामने कैसा दिख रहा है, उसके मोहल्ले वाले ने बोला कि कैसा दिख रहा है, अदरवाइज उसको कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने बोला कि ये एक रेमेडी का क्रक्स मुझे समझ में आया और ये रेमेडी एक ओपीएम है, ठीक है। तो मैंने रूब्रिक्स लिया, कंटेंट फॉरगेट ऑल हिज एलिमेंट एंड पेन, इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, इनडिफरेंस पेन टू पेन, जंपिंग बेड आउट ऑफ, ठीक है, फियर एक्स्ट्रावेगेंस, लायर, पेनलेसनेस ऑफ कंप्लेंट यूजुअली पेनफुल एंड एनाल्जेसिया। ये जब मैंने रिपर्टरी में डाला तो ओपीएम वाज कमिंग आउट। सो ओपीएम की जर्नी को हम समझते हैं कि ओपीएम अपनी बड़ी बड़ी पैथोलॉजी के साथ में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो ये रेमेडी को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसकी जर्नी को, ठीक है। तो ओपीएम का जब आप डोज, जब प्रूविंग में देखा गया ना कि ओपीएम जब छोटे से डोज में लेते हैं तो बहुत एक्सिलरेटिंग इफेक्ट आता है, थोड़ा सा लार्ज डोज पड़ जाता है तो पेशेंट बिकम स्टूपरस, थोड़ा डल, थोड़ा ड्रॉजी अपने को समझ में आता है। तो एक बार ओपीएम आपको हाइपर एक्टिव भी मिलेगा और एक में आपको हाइपर एक्टिव भी मिलेगा, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपको एक पेशेंट में मिल सकता है कि बहुत बार आपको हाइपर एक्टिव पेशेंट्स भी मिलेंगे, बहुत बार हाइपर एक्टिव भी मिलेंगे। ये पेशेंट्स था बहुत हाइपर एक्टिव था, इसको पता ही नहीं चल रहा अपने लाइफ में क्या हो रहा, कैसा हो रहा, किस तरीके से हो रहा, बड़ी पैथोलॉजी को लेकर के आराम से 9 साल तक निकाल गया। कैन यू थिंक ऑफ, हम कुछ छोटी सी चीज होती है, हमारे दांत में कुछ फंस जाता है या हमारे आंख में कभी कुछ फॉरेन पार्टिकल गिर जाता है तो हम कितना इरिटेट होते हैं, बट ये बंदा बड़ा हाइड्रोसिल ले करके अपनी लाइफ की जर्नी ऑलमोस्ट 9 साल से, और उसको अभी भी तकलीफ नहीं थी। उसके घर वालों ने, उसके सोसाइटी वालों ने भेजा कि जाकर के दिखाओ, तब जाकर के ये पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में आया था। अगर हमको ओपीएम को समझना होगा ना, तो ओपीएम का 5-6 चीज़ें मुझे हम लोग को बहुत याद रखना होगा। इसकी जर्नी कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, तो इसकी जर्नी जो है ना वो इनसेंसिबिलिटी टू अलर्टनेस, पेनलेसनेस टू श्रीकिंग पेन विथ, फियरलेसनेस टू फियर एक्स्ट्रावेगेंस, ठीक है, कंटेंट टू नॉइस इंक्लिनेशन टू मेक नॉइस, और अवेयरनेस टू इनडिफरेंस। ये 5 चीज़ें एक एक्सट्रीम में है और ये 5 दूसरे एक्सट्रीम में है। इसकी जर्नी इसी के बीच में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो हमेशा आपको दिखेगा कि बहुत बार इनसेंसिबिलिटी है, बहुत बार आपको अलर्टनेस मिलेगा, बहुत बार पेनलेसनेस में मिलेगा, बहुत बार श्रिकिंग पेन विथ मिलेगा, बहुत बार फियरलेसनेस में मिलेगा, बहुत बार उतना ही ज़्यादा डर जाएगा, फियर एक्स्ट्रावेगेंस जो इस पेशेंट में था। अब इसको डर लगने लगा, 9 साल तक इसकी नींद नहीं खुली,
इसका थ्रेशोल्ड देखो, ओपीएम का थ्रेशोल्ड बहुत बड़ा होता है, बहुत स्ट्रेचेबल होता है, मैनेज करके चलता है, कंटेंट स्टेट में चलता है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। बट इसका थ्रेशोल्ड बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जब इसका थ्रेशोल्ड टूटता है ना, तब ये बंदा फियर एक्स्ट्रावेगेंस में आता कि नहीं, मुझे अब तो कुछ करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट टू नॉइस, इंक्लिनेशन टू मेक नॉइस, अब मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेना है। अभी तक सोया हुआ था अपने लाइफ में, 9 साल निकल गए इस पर्सन के लाइफ का, ठीक है। इनडिफरेंस टू अवेयरनेस, अब जा करके अवेयर हुआ, पहले अपने लाइफ में मस्त था, अपने धुंध में खोया हुआ था, बट अब जा करके लोगों ने बोला, उसको समझ में आया कि नहीं यार, ये पैथोलॉजी कहीं कुछ कैंसर्स तो नहीं हो जाएगा, कोई कुछ बड़ा तो पैथोलॉजी में नहीं मैं लैंड कर जाऊंगा। सोसाइटी वाले ने जब बोला, तब इसका अवेयरनेस इसके सर में आया कि नहीं, मुझे दिखाना चाहिए, ठीक है। तब जाकर क्या, सो ओपीएम को आप हम समझेंगे ना, तो मैक्सिमम टाइम आपको ओपीएम जो है ना, वो कंटेंटेड स्टेट में मिलेगा मैक्सिमम टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी बड़ी पैथोलॉजी के साथ में, शुगर हो, बीपी बढ़ा हुआ हो, ठीक है, कोई मॉर्बिड पैथोलॉजी हो, ठीक है, वो अपने लाइफ में मेंटेन करके चलता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये छोटे मोटे क्राइसिस से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता है, ठीक है, अपने लाइफ में केयर फ्री और फियरलेस स्टेट में रहता है। इसलिए हैनेमैन सर ने इसको इनसेंसिबल और पेनलेस कहा है, ठीक है। तो बहुत बार आपको केयर फ्री भी मिलेगा और बहुत बार आपको फियरलेस भी मिलेगा। ये पर्सन आप देखो, जो मेरे क्लिनिक में आया था, एकदम केयर फ्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम फियरलेस कि क्या हो जाएगा भाई, इतना बड़ा हाइड्रोसील 9 साल से आपको कभी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं लगी, कभी पेन ही नहीं हुआ, तो ये पर्सन आपको ऐसा मिलेगा। दूसरा, आपको ओपीएम बेबी भी मैं समझाता हूं कि ओपीएम छोटे बेबी भी होते हैं ना, वो भी आपको इंजेक्शंस दोगे ना, तो खास करके हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम, ये पेशेंट्स आपसे दूर भागते हैं, ठीक है, उनको समझ में आ जाता है कि नहीं, मुझे इंजरी हो सकती है। बट ओपीएम को आप थोड़ा सा भी इंजेक्शंस बेबी को दोगे ना, थोड़ा सा करेंगे, फिर वो रोते भी नहीं है, ठीक है, इतना कंटेंट रहते हैं, इतना शांत रहते हैं। छोटे बेबी को जितना फीडिंग दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बेबी शुड क्राई ना, मदर मिल्क नहीं मिलने से, मदर का फीडिंग नहीं मिलने से बेबी शुड क्राई, उसको रोना चाहिए, उसको चिल्लाना चाहिए। बट ये पेशेंट जो होता है ना, ओपीएम को थोड़ा सा भी दूध मिला ना, शांत हो गया, पॉटी भी करके पड़ा हुआ ना तो शांत है, सुसु भी करके पड़ा हुआ तो शांत है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होता, जितना दिया जैसा दिया उसमें खुश रहता है वो ओपीएम बेबी। तो आपको ओपीएम बेबी इस तरीके से भी आपको समझना चाहिए। इसलिए ओपीएम जब हम पढ़ेंगे ना, तो ये आपको कंटेंट स्टेट आएगा। कंटेंट स्टेट का आपको बहुत सारे रूब्रिक, कंटेंट एंड क्वाइट भी है, कंटेंट फॉरगेट ऑल हिज एलिमेंट्स एंड पेन, जो कि इस केस में था। पेशेंट जो है, माइंड कंप्लेनिंग नेवर, कभी कंप्लेन नहीं करता है, ठीक है, वांट्स नथिंग, ठीक है, स्माइलिंग। तो ये आपको ब्लिसफुल स्टेट में आपको हमेशा नजर आएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेन नहीं है, केयर फ्री है, फियरलेस है, ठीक है, कभी कंप्लेन नहीं करेगा। तो आपको ये भी स्टेट आपको ओपीएम को समझना पड़ेगा, ठीक है। हाउ देयर रिएक्शंस एंड एडेप्टेशंस, ये रिएक्शंस और एडेप्टेशंस कैसा होता है ओपीएम का बड़ी बड़ी पैथोलॉजी में। तो आपको मैंने आपको बताया कि बहुत बार ब्लिसफुल में मिलेगा, बहुत बार चीयरफुल में मिलेगा, बहुत बार आपको कंटेंट में मिलेगा, बहुत बार आपको स्टूपरस एंड टॉर्पर में मिलेगा। तो डिफरेंट इसका एडेप्टेशंस है, ठीक है। डेलीरियम रिकॉग्नाइज नो वन, ठीक है, वेल सेज ही इज वेल सिक व्हेन वेरी, इस स्टेट में भी आपको ओपीएम दिखेगा। दैट मीन्स इसका एक स्टेट है जहाँ पे इसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, अपने लाइफ में खुश है, अपने लाइफ में चीयरफुल है, अपने लाइफ में ब्लिस है, ठीक है, ये कभी कंप्लेन नहीं करता है। इसका जो हमको समझना पड़ेगा कि ये एलिमेंट आता क्यों है। ओपीएम का एलिमेंट मेरे पास में 2-3 केसेस और भी है जहाँ पे वो फ्राइट और फियर और अल्कोहलिज्म और डेथ ऑफ लव्ड वंस, ठीक है, और इमोशंस। तो ओपीएम बीमार भी, बिकॉज ओपीएम के पास में हाइपर एक्टिव भी है और हाइपर एक्टिव है। तो ये पर्सन ऐसा भी होता है कि ये बहुत बार सेंसिटिव भी है, ठीक है, इसलिए इसको एलिमेंट से फर्क पड़ता है, बहुत जल्दी डर जाता है, फ्राइट है, फियर है, शॉक है, ठीक है, ठीक है। तो ये इससे भी ओपीएम बहुत बार आपको बीमार पड़ता है, बहुत बार बड़ी पैथोलॉजी में आ सकता है। मेरे पास में एक केस था
जो मैंने दिखाया था कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चला जाता है बेबी, और उसकी मदर वो एक्सीडेंट का सीन देखती है और वो फ्राइट ले करके वो बड़ी पैथोलॉजी में लैंड करता है, वो बेबी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चला जाता है। तो ओपियम जो है एक साइड से बहुत सेंसिटिव भी होता है, बट दूसरे साइड से वो इनसेंसिबल होता है, पेनलेसनेस में भी होता है। तो हमको ओपियम बीमार क्यों पड़ता है ना, तो उसके एलिमेंट से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ओपियम की आप सेंसिटिव देखोगे ना और हाइपर एक्टिव ओपियम देखोगे तो उसके बहुत सारे रूब्रिक्स भी है। सेंसेस एक्यूट में है सेंसिटिव नॉइज टू, स्टार्टल्ड इजली, स्टार्टल्ड नॉइज फ्रॉम, स्टार्टल्ड स्लिप ड्यूरिंग, सेंसिटिव नॉइज टू स्लाइटेस्ट नॉइज टू द। तो छोटे से नॉइज से हमने मैट्रेमेडिका में पढ़ा था कॉलेज लाइफ में कि थोड़ा सा भी ओपियम को, घड़ी की सुई भी आवाज़ ऐसा टिक 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 करती है तो तुरंत जग जाता है, कोई गेट भी खोलता तुरंत जग जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी सेंसिटिविटी है ओपियम की, ठीक है। और एक में आपको मस्त मौला ओपियम दिखेगा, एक में बहुत सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, और एक में मस्त मौला जहाँ पे उसको जस्ट फ्री फ्रॉम ऑल बोलते हैं ना स्ट्रेस, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप देखोगे ना एक्सिलरेशन ब्लिसफुल, एक्सिलरेशन पर्सपिरेशन ड्यूरिंग, फ्रीडम डूइंग व्हाट ही हैड टू डू, रिमार्केबल फ्रीडम इन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ओपियम अपने लाइफ में मस्त ब्लिस स्टेट में रहता है, ठीक है। ही इज़ वेरी स्ट्रांग एंड हैज़ स्ट्रेंथ टू हैंडल द थिंग्स, बहुत स्ट्रांग रहता है, उसके पास में वो थ्रेशोल्ड रहता है, वो स्टेमिना रहती है, वो उसके पास में वो बोलते हैं ना मेंटल पावर इंक्रीज में भी है ओपियम, पॉजिटिवनेस में भी है, माइंड विल स्ट्रांग विल पावर में भी है। तो ओपियम के पास में वो अडेप्टेशंस रहता है, वो स्ट्रेंथ रहती है कि वो सारी चीज़ को झेल सके, ठीक है। और वो भी कितना, उसका थ्रेशोल्ड कितना, 9 साल तक उस बंदे ने झेला, 9 साल तक। ये सच ए ह्यूज हाइड्रोसेल, ठीक है, वो कौन लेकर के झेलता है। तो ओपियम के पास में ये स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और ये क्यों कर सकता है, अपने धुंध में खोया हुआ रहता है, बट ये क्यों कर सकता है, बिकॉज ओपियम इज इन हाई स्पिरिटेड, ओपियम डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर ही हैज, ओपियम वेल सेज ही सिक व्हेन वेरी में भी है ओपियम। तो ये सब सारी स्टेट को देख करके ओपियम अपने धुंध में खोया रहता है, ठीक है। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, बहुत बार आपको ओपियम ये भी आएगा कि यार इसको समझ में नहीं आता है कि शुगर कितना बढ़ गया, बीपी कितना बढ़ गया, ये पैथोलॉजी उसको कहाँ तक लेकर के जाएगी, इसको कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है। सो ओपियम का ये हाइपो स्टेट है, ठीक है, जहाँ अपने धुंध में खोया हुआ रहता है। एक स्टेट है हाइपर एक्टिव ओपियम, जहाँ पे वो एक्सेंट्रिसिटी, एक्सटेसी, फैंसीज, ओवर एक्टिव, रेज, वायलेंस, हीटलेस में भी ओपियम आपको दूसरे स्टेट में मिलेगा, ठीक है। ओपियम बहुत बार आपको क्रूएल एंड फियरलेस ओपियम में भी दिखेगा, बट वो क्रूएल और फियरलेस कब होता है, विल सी, टेमेरिटी, फुलिश, हिडलेस, ठीक है, लायर, बिकॉज इस केस में भी लायर था। लायर मैंने क्या बोला कि लायर, वो उसकी वाइफ ने क्या बोला कि सर ये बहुत झूठ बोलता है, आपको भी घुमा रहा है, मुझे भी घुमाता है, ठीक है। तो मैट्रेमेडिका में वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर लायर पर्सन, ओपियम, यू कैन थिंक ऑफ ओपियम, ठीक है। अनरिलायबल प्रॉमिस इन हिज, ठीक है, जनरली हम बेलाडोना को सोचते हैं, बट ओपियम भी है, ठीक है, उसकी बातों पर विश्वास आप नहीं कर सकते हो। सो वाई बिकम लायर, जस्ट ही वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये झूठ और ये स्टेट को क्यों मेंटेन करता है, क्योंकि वो इस स्टेट को फेस नहीं करना चाहता, वहाँ से एस्केप करके निकलना चाहता है, ठीक है। तो ओपियम अपने थ्रेशोल्ड को मेंटेन करने के लिए, अपने हाई स्पिरिट को मेंटेन करने के लिए, उस सिचुएशंस को ना फेस करे, ठीक है, वो स्केपिज्म में आ जाता है, वो बचना चाहता है, इसलिए वो कुछ भी बातें बोल करके, कुछ भी कह करके उस सिचुएशन से निकल जाएगा, ठीक है। मेरे पेशेंट में भी वो बहुत झूठ बोलता था, इधर उधर घुमाता था मुझे, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसकी वाइफ से पूछा कि ये घर पे झूठ बोलता है कि नहीं, मुझे सच बोल रहा है, बोले नहीं सर, सारा कुछ झूठ बोल रहा है। और ये केस मैंने 2-3 सेमिनार में मैंने दिखाया, ठीक है। और एक टाइम पे भी आता है कि ओपियम को बहुत ज़्यादा अपने मस्त जोवियल स्टेट और लाफिंग स्टेट में रहता है, उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम पे ऐसा भी आता है कि जहाँ डेथ कंटेम्प्ट ऑफ, वो डेथ को भी चैलेंज करता है, ठीक है, चीयरफुल, चिल ड्यूरिंग और वाइवेशियस में रहता है, इसको बहुत ज़्यादा बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक टाइम पे इंडिफरेंस एवरीथिंग टू इंडिफरेंस पेन टू इंडिफरेंस सफरिंग टू इंडिफरेंस प्लेजर टू,
इसमें भी आपको ओपीएम दिखेगा कि इसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। और मेरे पेशेंट में भी ये था ना कि इसको कोई कंप्लेन नहीं है, इसने कभी नहीं बोला, इसको धक्का मार के भगाया गया घर से, तब जा कर के इसको तकलीफ समझ में कि ओ माय गॉड इतना बड़ा हाइड्रोसिल हो गया, मुझे अब दिखाना चाहिए, मुझे नहीं करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारे स्टेट को देखते हुए हैनेमैन सर ने बोला कि इसको हम पेनलेसनेस स्टेट बोलते हैं, कि जहाँ पे वो अपने थ्रेशोल्ड में बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अपने पेनलेसनेस स्टेट में हमेशा खोया हुआ रहता है। ठीक है, सो ओपीएम जो है ना, इसको सिचुएशन और रियलिटी की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, इसमें बहुत बड़ा गैप होता है कि सिचुएशन क्या है और रियलिटी क्या है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, वो अपने लाइफ में खुश रहता है, अपने तरीके से मैनेज करता है, अपने को लगता है कि यस मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बट एक टाइम के बाद में जब इसका लिमिट जब ब्रेक आउट होता है ना, व्हेन लिमिट इज ब्रोकन, कि बोलते हैं ना कि जब पानी सर के ऊपर से चला जाए तब इसको समझ में आता कि माय गॉड अब नहीं करेंगे तो कब। ठीक है, तो ओपीएम जब इस स्टेट में आता ना, तब ये जो फियरलेस था ये फियर एक्स्ट्रावेगेंस में आता है। ठीक है, मैंने भी क्या बोला कि उसको 9 साल तक कुछ डर नहीं लगा, बट उसके सोसाइटी वाले ने, उसके वाइफ ने जब बोला ना कि देखो कैसा हाइड्रोसिल हो गया, कभी खोल के तो देखो तुम नीचे कि कैसा दिख रहा है, तब देखा तो ये फियर एक्स्ट्रावेगेंस में है। ठीक है, 500 शुगर है, पता ही नहीं चला, मस्त अपने लाइफ में कॉफ़ी चाय सारा कुछ, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक सारा कुछ वो इंजॉय करता है। बट एक दिन ऐसा कुछ होता है कि उसको लगता है कि नहीं अब नहीं बचूंगा, तब ये फियरलेस जो है ना, ये फियर एक्स्ट्रावेगेंस में आता है। ठीक है, फियर डार्क में आता है, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड वेकिंग ऑन में आता है। ठीक है, डिल्यूजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव इंजुरीज में आता है कि नहीं अब तो मुझे कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओपीएम धीरे धीरे करते करते एक टाइम पे ऐसा आता है कि जहाँ वो फिर क्लिंग करता है, क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर्स में है, फियर ड्राइविंग हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इधर भागेगा, कभी ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर, कभी इधर हॉस्पिटल कभी वो हॉस्पिटल। अभी तक अपने लाइफ में पड़ा हुआ था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अब इसकी नींद जगी है तो एंग्जाइटी ड्राइविंग हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंग्जाइटी फ्राइट रिमेन्स एंग्जाइटी इफ द फियर ऑफ द फ्राइट। ठीक है, तो ये और गेस्चर मेक्स ग्रुपिंग एज इफ इन डार्क इन द, तो ये सब सारे स्टेट को अब ओपीएम परेशान होता है, कभी इधर क्लिनिक कभी उधर क्लिनिक, कभी वो डॉक्टर कभी ये डॉक्टर। तो इस तरीके से ओपीएम अपनी लाइफ को मैनेज करता है। ठीक है, और एक टाइम के बाद में जब कुछ ट्रीटमेंट कुछ समझ में नहीं आता ना, तब ये जाकर के ब्लेम करता है, डॉक्टर को ब्लेम करता है। ठीक है, डॉक्टर से लड़ जाएगा, डॉक्टर से क्रूएल हो जाएगा। ठीक है, तब जाकर के बहुत बार ये अपनी बेवकूफ़ी में भी हंसता है कि यार मैंने क्या बेवकूफ़ी की, बट क्या होगा कि तब तक टाइम बहुत निकल चुका आता है। अपने रिप्रोचेस हिमसेल्फ में भी है, डिलीरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली। ठीक है, अपनी बेवकूफ़ी पे हंसता है। ठीक है, तो ये ओपीएम आपको समझ में आएगा और एक टाइम के बाद में अब ओपीएम जगता है, जहाँ वो अवेयर होता है, कॉशंस में आता है। अब ये थोड़ा बहुत इरिटेबल होता है। इरिटेबल किसके साथ? इरिटेबल किसके साथ? डॉक्टर के साथ, अपने आईपीआर के साथ, कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ठीक है, बट इसको कौन बताए? लोग बोल रहे थे, ठीक है, डॉक्टर्स बोल रहे थे, सोसाइटी बोल रही थी, आईपीआर बोल रहे थे कि भाई दिखाओ, बट इसको अपने लाइफ में अपने पड़ा हुआ था, तो इसको कोई लेना देना नहीं था। अब जा करके नाउ बिकम वेरी एंग्री, वेरी इरिटेबल। ठीक है, तो इसलिए आपको ओपीएम है ना, कभी जोवियल विट्टी एक्सटेसी में मिलेगा, कभी कंटेंटेड में मिलेगा, कभी बोल्ड एंड डेयरिंग में मिलेगा, कभी इनडिफरेंट में मिलेगा, कभी ग्रीफ एंड डिस्करेज में मिलेगा, कभी क्रूएल एंड हार्ड हार्टेड। तो ये डिफरेंट फैसेट्स में मिल सकता है ओपीएम। ठीक है, सो बोलते हैं ना कि अपने शास्त्र में लिखा गया ना कि ये कंडीशन कौन सी है, तो ये है स्थितप्रज्ञ, मतलब इसको बहुत ज़्यादा इमोशन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक स्टेट में अपनी लाइफ को कैरी करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओपीएम। ठीक है, सो आपको कैसा लगा ओपीएम की जर्नी, ओपीएम की रूब्रिक्स, केसेस, आप मुझे बताएं। और यस, नेक्स्ट टाइम मैं मिलूँगा नए केस के साथ में, नई रेमेडी के साथ में। आपको कैसा लगा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आर्डेंट होम्यो फोरम से मैं डॉक्टर भावेश। आपके कमेंट्स मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि यस, मैं अच्छा फील करता हूँ, आपके कमेंट्स मिलते हैं तो मुझे। तो मैं नेक्स्ट टाइम नई रेमेडी के साथ में, एक नए केस के साथ में मैं मिलूँगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।